भारत, प्राचीन ज्ञान से भरपूर देश, ने दुनिया को ऐसी गहरी जीवन दर्शन दिए हैं। इन खजानों में से एक है योग, एक प्रणाली जो जीवन की समग्रता को समेटे हुए है। हजारों वर्षों से योगी मानव चेतना की गहराइयों में उतरते रहे हैं। यह प्राचीन विज्ञान मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। हाल के दिनों में योग ने दुनिया भर में बहुत लोकप्रियता हासिल की है, जिसे अक्सर शारीरिक आसनों और श्वास अभ्यासों से जोड़ा जाता है। जबकि ये अभ्यास योग प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। वे केवल हिमखंड के सिरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये है योग को वास्तव में समझने के लिए व्यक्ति को इसके दार्शनिक आधारों और मानव चेतना पर गहरा प्रभाव डालना चाहिए। योग शब्द संस्कृत के मूल शब्द युज से आया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या जुआ बनाना। यह व्यक्तिगत स्व के सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन का प्रतीक है, अस्तित्व के सागर में एक बूंद का विलय। योग कोई धर्म नहीं है, यह आंतरिक खोज का विज्ञान है, मानव क्षमता को बढ़ाने की एक तकनीक है। यह संस्कृति, धर्म और विश्वास प्रणालियों की सीमाओं को पार करता है, सभी के लिए कल्याण और मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। महर्षि पतंजलि ने अपने मौलिक ग्रंथ योग सूत्र में अष्टांग योग नामक अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। ये 8 अंग अनुक्रमिक चरण नहीं हैं, बल्कि एक समग्र प्रणाली के परस्पर जुड़े पहलू हैं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे का समर्थन और वृद्धि करता है। 8 यम, दुनिया के साथ बातचीत के लिए नैतिक दिशा निर्देश, जिसमें अहिंसा, सत्यवादिता, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल हैं। 8 नियम, आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक विकास के लिए व्यक्तिगत पालन, जिसमें स्वच्छता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण शामिल है। आसन, शरीर को शुद्ध करने, जीवन शक्ति को बढ़ाने और ध्यान के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए शारीरिक आसन। 8 प्राणायाम, प्राण, महत्वपूर्ण जीवन शक्ति के प्रवाह को विनियमित करने, मन को शांत करने और चेतना का विस्तार करने के लिए श्वास तकनीक। इत्तुदा जिस्सा नी 8 प्रत्याहार, बाहरी विकर्षणों से इंद्रियों का हटना, आंतरिक परिदृश्य का पता लगाने के लिए अंदर की ओर मुड़ना। 8 धारणा, एकाग्र ध्यान, मन को स्थिर और एकाग्र होने के लिए प्रशिक्षित करना। 8 ध्यान, ध्यान मग्न अवशोषण, सहज जागरूकता की स्थिति जहां मन शांत हो जाता है और वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति प्रकट होती है। 8 समाधि, मिलन की अंतिम अवस्था, ईश्वर के साथ एक आनंदमय विलय, सभी सीमाओं से परे। हठ योग शारीरिक महारत का मार्ग योग प्रणाली का एक मूलभूत पहलू है। आसनों, श्वास तकनीकों और शुद्धिकरण प्रथाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से हठ योग का उद्देश्य शरीर और मन का सामंजस्य स्थापित करना है, जो गहन आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए जमीन तैयार करता है। हठ योग शरीर को एक मंदिर के रूप में पहचानता है, जो आत्मा के निवास के लिए एक पवित्र पात्र है। भौतिक रूप को शुद्ध और मजबूत करके हम उच्च चेतना के फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। प्राणायाम, प्राण का नियंत्रण हठ योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वास को नियंत्रित करके हम पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, तनाव को कम करते हैं और जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं। भाग 5 राजयोग, मन के तूफान को शांत करना। जहां हठ योग भौतिक शरीर पर केंद्रित होता है, वहीं राजयोग शाही मार्ग मन के दायरे में उतरता है। अक्सर ध्यान के योग के रूप में जाना जाता है। राजयोग मन की लगातार बकबक को शांत करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो नीचे की ओर आंतरिक शांति और स्पष्टता को प्रकट करता है। मन एक जंगली बंदर की तरह
लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, शायद ही कभी शांति पाता है। राजयोग अपनी विभिन्न तकनीकों के माध्यम से इस बंदर मन को वश में करता है, जिससे हम उस गहन मौन और आनंद का अनुभव कर पाते हैं जो हमारे भीतर रहता है। यह प्रक्रिया हमारे विचारों और पैटर्न के बारे में जागरूकता पैदा करने से शुरू होती है, बिना निर्णय के उनका अवलोकन करती है। प्रत्याहार या इंद्रियों के हटने, धारणा जो एकाग्रता है, और ध्यान या ध्यान जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम धीरे धीरे मन पर महारत हासिल करते हैं। भाग 6 कर्मयोग, आसक्ति के बिना कर्म। कर्म योग, कर्म का योग निस्वार्थ सेवा पर मुक्ति के मार्ग के रूप में जोड़ देता है। यह हमें जागरूकता और समर्पण के साथ कार्य करना सिखाता है, हमारे कार्यों को ईश्वर के प्रति एक पवित्र भेंट के रूप में प्रस्तुत करता है, हमारे श्रम के फल से लगाव के बिना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कर्म योग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अर्जुन से स्वार्थी इच्छाओं के बिना अपना कर्तव्य निभाने का आग्रह करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमारे कार्य पूजा का रूप बन जाते हैं, हृदय को शुद्ध करते हैं और हमें अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़ते हैं। कर्म योग भव्य इशारों तक सीमित नहीं है, इसका अभ्यास हमारे जीवन के हर पल में किया जा सकता है। भाग 7 भक्ति योग, भक्ति का योग। भक्ति योग भक्ति का योग प्रेम का मार्ग है और ईश्वर के प्रति समर्पण है। यह एक हृदय केंद्रित दृष्टिकोण है जो मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रेम, विश्वास और भक्ति की खेती पर जोर देता है। भक्ति योग सभी चीजों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानता है और हमें ब्रह्मांड और उसकी सभी कृतियों के लिए प्रेम और श्रद्धा की गहरी भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह प्रेम एक व्यक्तिगत देवता, एक गुरु, प्रकृति या सृजन के किसी भी पहलू के प्रति निर्देशित किया जा सकता है जो विस्मय और भक्ति को प्रेरित करता है। जाप, भक्ति गीत गाने, प्रार्थना और निस्वार्थ सेवा जैसे अभ्यासों के माध्यम से भक्ति योगी अपना दिल और आत्मा ईश्वर के प्रति समर्पण कर देता है। भाग 8 प्रकृति का आलिंगन, जंगल में एकता खोजना। प्राचीन योगियों ने प्रकृति और मानव चेतना के बीच गहरे संबंध को पहचाना। वे हिमालय के एकांत में, पवित्र नदियों के तट पर और जंगलों की गहराइयों में प्राकृतिक दुनिया के आलिंगन के बीच सांत्वना, प्रेरणा और गहन अंतर्दृष्टि पाते थे। प्रकृति अपनी प्राचीन सुंदरता और कच्ची शक्ति में ईश्वर को दर्शाती है। ज्वार का उतार चढ़ाव, हवा का नृत्य, पहाड़ों की विशाल शक्ति और एक फूल की नाजुक जटिलता, ये सभी रचनात्मक शक्ति के साक्षी हैं जो सभी अस्तित्व में प्रवाहित होती है। चौके है प्रकृति में खुद को विसर्जित करके हम अपने स्वयं के सहज ज्ञान से जुड़ते हैं और ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना का अनुभव करते हैं। भाग 9 शिव का नृत्य, सृजन और मुक्ति। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांडीय नर्तक शिव ब्रह्मांड की विनाशकारी और रचनात्मक दोनों शक्तियों का प्रतीक है। उनका नृत्य, जिसे तांडव के रूप में जाना जाता है, सृजन और विनाश की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, विरोधों का निरंतर खेल जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। शिव का नृत्य योग यात्रा के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। जैसे शिव सृजन के लिए नाश करते हैं, वैसे ही हमें अपनी वास्तविक प्रकृति को साकार करने के लिए अपने अहंकार की सीमाओं को तोड़ना चाहिए। शिव को घेरे हुए अग्नि का वलय जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें याद दिलाता है कि जीवन परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है। भाग 10 योग पूर्णता की यात्रा। योग अपने सार में आत्मखोज की यात्रा है, पूर्णता और मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यह आंतरिक परिवर्तन का विज्ञान है जो हमें अधिक जागरूकता, उद्देश्य और आनंद के साथ जीने का अधिकार देता है। योग के विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से हम शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य स्थापित करते हैं, मनुष्य के रूप में अपनी पूरी क्षमता को साकार करते हैं।
यह अपने भीतर ईश्वरीय चिंगारी को पहचानने और सभी चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट को स्वीकार करने के बारे में है। जैसे जैसे हम योग के अभ्यासों में गहराई से उतरते हैं, हम अपनी धारणा में एक गहरा बदलाव का अनुभव करने लगते हैं। हम स्वयं की एक सीमित भावना से एक अधिक विस्तृत जागरूकता की ओर बढ़ते हैं, उस एकता को पहचानते हुए जो हम सभी को बांधती है।